गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। कल हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था। और सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि जो टीचर्स हमें गुमराह कर रहे थे, हमारे डरे हुए मन को और डरा रहे थे, उनकी बात तो झूठी साबित हो गई। जैसा कि हम पहले ही जानते थे कि जो बंदा धरातल पे आके काम करता है बात उसी की सच होती है। मुझे पहले ही पता था कि जिन्होंने सच में संघर्ष किया है भर्ती को आगे ना जाए इसलिए और भर्ती को टाइम पर करवाने के लिए, तो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। उसमें सबसे पहला जो नाम है आप जानते ही हैं, हमारे हनुमान सर और देन उपेंद्र जी यादव। और उन्होंने जैसा बताया था कि टाइम पे ही होगा एग्ज़ाम, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, लेकिन स्टूडेंट्स भ्रमित थे कि एग्ज़ाम जो है समय पे होगा या नहीं होगा। और 2-4 दिन से टीचर्स भी यही बोल रहे थे कि जो एग्ज़ाम है वो समय पे किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो हम ये बात तो समझ गए होंगे कौन हमारा है कौन नहीं है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा होने वाला है, किसको फ़र्क पड़ता है हमारे सपनों से और किसको नहीं पड़ता। क्योंकि अगर टीचर्स हमारे होते हैं, सच में हमारे होते हैं, जैसा कि बोलते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए जीते हैं और स्टूडेंट्स के लिए ही सब करते हैं, अगर वो हमारे होते तो वो ऐसा नहीं बोलते, नेगेटिव नहीं बोलते। क्योंकि वो बार बार ऐसे बोलना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, समय पे नहीं होगा, हम पढ़ाए भी जा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं एग्ज़ाम भी नहीं होगा, तो ये बात मुझे बिल्कुल उनकी अच्छी नहीं लगी। बहुत सारे टीचर्स को देखा, किसी ने जुलाई का बताया, किसी ने उसके बाद भी, किसी ने सितंबर का भी बताया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, डरे भी, स्टेबल भी रहे। तो अब जैसा है कि क्लियर हो चुका है, सभी को क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम जो है आगे भी गया है तो 20-25 दिन गया है, उससे ज़्यादा आगे नहीं गया है। हमारे लिए ये प्रीशियस टाइम है। और जैसा कि हमारे साथ पिछली भर्ती में हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी हम स्टेबल रह के अब तक पढ़ रहे हैं। इतने लंबे समय तक स्टडी को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब भी हम कंटिन्यू हैं। और ये जो भर्ती है, इससे हम इस तरीके से जुड़ चुके हैं कि हमें अगर सीट निकालनी है तो इसी में ही निकालनी है, भले ही दुनिया की कोई भी कितनी भी बड़ी वैकेंसी आ जाए, बट हमें तो इसी में निकालना है। इस तरीके से हम इस भर्ती से जुड़ गए हैं। हमारा इससे पूरा ऐसा एक बॉन्डिंग हो गई है कि हमें बस यही चाहिए, इसी में एक सीट चाहिए। तो अब ये आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 19 तारीख से फॉर्म भी भरे जाएंगे। आप सब जानते हैं, आपने सबने पढ़ा हुआ, सबको वेट था कि जल्दी से आए और हम जो है इस काम से फारिग होके अपनी स्टडी के अंदर अच्छे से कंसंट्रेट करें। तो आ चुका है ये नोटिफिकेशन, और जल्दी से जैसे ही फॉर्म आउट होते हैं तो आप जल्दी से वो वाला अपना जो काम है कंप्लीट करके, क्यों जब तक हम नहीं भरेंगे ऐसे ही रहेगा कि हमें फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, और प्रोसेस कैसे होगी क्या होगा। तो किसी से पूछने से अच्छा है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कमेंट करते रहते हैं कि सर कैसे फॉर्म भरेंगे, कहाँ जाएँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स। आप ई मित्र पर जाइए, अपनी पूरी जो फाइल है आपके डॉक्यूमेंट्स की वो ले जाइए। वो जो भी आपको बताएगा, जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए, वो अपने आप आपको बता देगा। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है टाइम ख़राब करने की, ठीक है। और जो ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं और फालतू के वीडियोस बना रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर्म भरेंगे, ये हमें भी पता है। तो ये लोग अपने है ही नहीं, तो इनके वीडियो पे कमेंट करने से अच्छा है खुद नोटिफिकेशन पढ़िए, अपने किसी साथी से पूछिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो, और अपना फॉर्म भर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम सारे जो हैं एक दूसरे को हम सारे समझ सकते हैं, क्योंकि हम सेम दुख झेल रहे हैं और कोई हमें नहीं समझ सकता। तो अपना फॉर्म भरिए, जिस दिन आउट होते हैं जल्दी से पहले 1-2 दिन में ही भर दीजिए। उसके बाद अपना जो है, आप जहाँ भी रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, आपको कैसे स्टडी करनी है वो स्ट्रेटजी आप अपनी मेक करिए, देन आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। और इतने दिन आपने इस सोच में गुजारे होंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सी भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि भर्तियाँ बहुत सारी हैं। रही बात सीटेट के एग्ज़ाम की, कि सीटेट का एग्ज़ाम अब इस टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए,
देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने में 1 दिन का समय तो लगता ही लगता है, सुबह से शाम तक हमारा वेस्ट होता ही होता है। वेस्ट नहीं कह सकते, एग्ज़ाम को देने से हमें एक्सपीरियंस ही मिलता है, भले ही वो हमारा क्वालिफ़ाई हो चाहे ना हो, ठीक है? और हमें सीटेट का एग्ज़ाम जिसने भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है, सीबीटी बेस्ड, आपको पता है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, अब की बार भी ऐसे ही है, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है आपको। और ऐसा नहीं है, कई बच्चे मेरे जैसे, मैं खुद मैंने कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। लेकिन जैसा कि जिन बच्चों ने पिछली बार दिया था, मैंने पूछा उनसे, क्योंकि मैंने दिया था उस टाइम ऑफलाइन था एग्ज़ाम, मेरा क्लियर हो गया। तो उसके बाद में जैसे इस बार जो है कंप्यूटर बेस्ड है, पिछली बार भी वो वैसा ही सिस्टम था सारा। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड ही है। तो मैंने किसी मतलब जिसका एग्ज़ाम दिया हुआ है उससे पूछा कि किस तरीके से, तो वो सारा सेटअप आपको लगा के देते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको आंसर उसमें इतनी अच्छा होता है कि आपको, हम अब जैसे ऑफलाइन में होता है गोले काले करते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो वहाँ पे वो नहीं होता। आप जल्दी जल्दी क्लिक करिए और आगे जो क्वेश्चन है आपके सामने आते जाएंगे, देन सबमिट करिए और आप अपना जो पूरा पेपर है वो दे देंगे। इस तरीके से इजी सा एग्ज़ाम है, तो एक दिन में कुछ नहीं होता, आपको देना चाहिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। हो सकता है आगे DTPLS भी है, जो वो भी वैकेंसी निकालने वाला है दिल्ली बोर्ड की। आपको पता है दिल्ली बोर्ड में DTPLS भी लेता है एग्ज़ाम, तो वो जो है वो भी भर्तियाँ निकालेगा, तो वहाँ पे सीटेट की ज़रूरत होगी। और सीटेट इतना टफ नहीं आता, इजी पेपर होता है, व्यवहारिक से क्वेश्चन। और हम तो जो रीट के बच्चे हैं, जो पहले पात्रता दे चुके हैं, उनके लिए तो इजी है, क्योंकि वो सारा सिलेबस कवर हो चुका है हमारा, ठीक है? तो देना चाहिए। और अभी अभी एस्टेट भी दिया होगा किसी बच्चे ने, क्योंकि जो बॉर्डर पे लगते हैं इलाके, जैसे राजस्थान के बच्चे, हरियाणा में भी साथ जो लगते इलाके हैं, तो आप दे के आए होंगे, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बायोमेट्रिक का। तो हरियाणा में जैसा प्रोसेस होता है कि जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका पहले बायोमेट्रिक में नाम आता है, कि जिस रोल नंबर को, जो रोल नंबर जिस बच्चे का नाम नहीं होता, रोल नंबर होता है, उसका बायोमेट्रिक लिस्ट के अंदर अगर नाम है, उसका रोल नंबर है, तो ही वो क्वालिफाई है। रिजल्ट मतलब एक किस्म का रिजल्ट ही होता है कि नंबर पता नहीं चलते, पर ये पता चल जाता है कि हमारा क्वालिफाई है। तो वो नोटिफिकेशन भी रात आउट हो चुका है, उसके अंदर भी आप अपना देखिए कि रोल नंबर आपका, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, उनके जो 7 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं हरियाणा के, वहीं पे उनकी बायोमेट्रिक के लिए जो स्कूल अलॉट किया गया है वो उसमें लिखा हुआ है। आपका रोल नंबर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और उसका जो लिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर आप अपना रोल नंबर देखिए और अपनी बायोमेट्रिक का वो कंप्लीट करिए, क्योंकि वो 16 और 17 को होनी है और वो ज़रूरी है। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते हैं, तो अगर आपका रोल नंबर आता है तो आप भाग्यशाली हैं कि आपका क्लियर हो गया। और अगर आपका क्लियर है, उसके बाद भी आप ये सोच के कि एक दिन मेरा वेस्ट होगा और मैं ये जो बायोमेट्रिक है ना करवाऊँ, तो आपका रिज़ल्ट रोक लिया जाएगा। और हम इतनी लंबी तैयारी कर चुके हैं, तो हमारा अगर क्लियर होता है तो वो भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम, जो टेट है वो भी इजी नहीं आते, वो भी बहुत टफ आते हैं, उनको क्लियर करने के लिए भी लोग कोचिंग लेते हैं। तो अगर वो हमारा क्लियर है तो हमें बायोमेट्रिक तो करवानी ही चाहिए। सीटेट अगर आपने भर रखा है तो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि सीटेट बेस पे आगे केवी की जो वैकेंसी आ रखी है, अभी तो नहीं बोला है कि उसमें जो दिसंबर में सीटेट, इस मतलब महीने सीटेट जो होने जा रहा है, उन बच्चों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, अभी नहीं बोला। लेकिन जहाँ तक मेरी सिक्स सेंस बोल रही है, शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस सीटेट में बैठेंगे। तो आपको सीटेट देना चाहिए, और भगवान करे आपका क्लियर हो जाए तो वो 12-25 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है और केवी में पहली बार इतनी सारी वैकेंसी आई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको अपने बेस पे देखनी है कि 16 और 17 को वेरिफिकेशन है वो भी आपको करना है, और सीटेट का एग्ज़ाम है वो भी आपको देना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म हम अप्लाई करते हैं, किस एग्ज़ाम में हमारी किस्मत है किसी को कुछ नहीं पता, तो देना ज़रूर चाहिए। और रिज़ल्ट भी आ जाएगा, एचटेट का वेरिफिकेशन के बाद में आएगा, और उसके बाद में पीजीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर पीजीटी के कैंडिडेट जिनका एचटेट पहले से क्लियर है, या फिर ये वाला एचटेट क्लियर हो जाता है, तो उनके लिए
5,000 के लगभग पोस्ट आ चुकी हैं हरियाणा के अंदर। उसका जो नोटिफिकेशन है वो रात ही आउट हो चुका है वेरिफिकेशन के साथ ही। और उसके अंदर जो शीट है उनका डिवाइडेशन भी दिया हुआ है कि कितनी शीट किस सब्जेक्ट के लिए है। तो पीजीटी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत लंबे टाइम से वैकेंसी आई है और वो भी सिर्फ पीजीटी के लिए। ठीक है, तो लेवल 3 के लिए, मतलब जो सब्जेक्ट के होते हैं मास्टर्स की करने के बाद, जैसे मास्टर्स कर लेते हैं तो वो वाले बच्चे, ठीक है, जो लेवल 3 के लिए एलिजिबल होते हैं, उनका जो नोटिफिकेशन देखिए आप, उसके अंदर पदों का वर्गीकरण भी दिया हुआ है और रिज़ल्ट भी अब वेरिफिकेशन के बाद में रिज़ल्ट 1-2 दिन में आउट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें और कैसे आपको मैनेज करनी है वो आप जानते हैं। हमारे पास टाइम है, हम लंबी तैयारी है हमारी, तो अब तो हमें रिवीजन ही करना है। अगर किसी बच्चे का जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर ये सोच रहा है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूं या रिवीजन करूं, तो वो इस दुविधा में है, तो सबसे पहले उसे सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। और जब हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो यही सोच के हम टॉपिक पढ़ते हैं कि ये टॉपिक 100% नहीं तो 70% हमें याद हो जाए। तो ये जो रिवीजन करने वाली और पहले पढ़ने वाली जो थ्योरी है, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में याद कर लेते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 1 से 2 बार रिवीजन बहुत होगा अगर आप अच्छे से पहली बार में चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें। और रीट के जो हमारे प्रमाण पत्र आ चुके हैं, डीएमसी आ चुकी है, जो जिला मुख्यालय उन पे पहुंच चुके हैं। स्कूल जो हमें अलॉट हुए हैं उनके अंदर, जैसा कि हमने पहले भी पिछले बार भी हमने लिए होंगे लेवल 1 में, या लेवल 2 वालों का तो कैंसिल हो गया था, लेवल 1 के बच्चों ने लिए होंगे अपने सर्टिफिकेट कैसे लेना है। तो वो जो फॉर्मेट है वो आप नेट से डाउनलोड कीजिए। उसके नीचे जो आपकी जो सारी आइडेंटिफिकेशन है वो अगर अगर आप किसी और को भेज रहे हो तो ही आपको भरनी है, नहीं तो अगर आप खुद लेने जा रहे हो तो ऊपर वाला जो रोल नंबर है उसके सामने आपका पूरा जो आपका नेम वगैरह, फादर्स नेम वगैरह, रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, आपकी फ़ोटो है, तो वो वाला आप अगर अकेले जा रहे हैं तो आप वो लेके जाइए, और अगर किसी को भेज रहे हैं तो नीचे वाला जो फॉर्मेट है उसको भरिए, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ डालिए और आप दे सकते हैं। ईजिली आपको मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद जाइए। और उसके अंदर लिखा भी हुआ है कि आप किसी को भेज रहे हैं तो आप इसके अंदर अपनी जो सारी जो बायोडाटा है वो आप उसके अंदर भर के फिल करके और आप रिलेशन बता के और उसको भेज सकते हैं। ठीक है, स्कूल वाले दे देंगे। तो वो काम भी जल्दी से अपना कर लीजिए, ताकि उसके बाद हम बिल्कुल स्टेबल माइंड से, बिल्कुल हमें कोई काम नहीं होगा, फिर हमें किताबें बस, हम और हमारी स्टडी। फिर हम 25 जनवरी तक जो है हमारा दिमाग बिल्कुल भी ना भटके, बिल्कुल हम कंसंट्रेशन से अपनी स्टडी कर पाएँ और किसी प्रकार का कोई काम ना हो, क्योंकि सीटेट भी इस महीने में हो जाएगा, एस्टेट की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा, और जो हमारे डीएमसी आ चुके हैं वो भी हम तक आ जाएगी, फॉर्म भी भरे जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद जो दिसंबर के, मतलब दिसंबर में सारे काम हो जाएंगे। बीच बीच में आप पढ़ते रहना, बीच में अपने काम भी निपटा देना। और उसके बाद केवी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं केवीएस के, तो वो भी आप भर दीजिए, उससे भी निपटारा हो जाएगा। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो वो भी भर दीजिए। क्योंकि केवीएस के अंदर भी बहुत लंबे समय से इतनी सारी वैकेंसी आई है। और एक आपको बता दूं, केवीएस का जो सिलेबस डिस्कशन है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हमारा जो लेवल 1 का जो पिछली बार रीट का सिलेबस था, जिन बच्चों का क्लियर हुआ वो जानते हैं क्या था ईवीएस का, सेम सिलेबस है, कोई भी पॉइंट इधर से उधर भी नहीं हुआ है। मैंने देखा वो, तो हमारे लिए वो पोबार है 25 है, क्योंकि वो सिलेबस हमारे ऑलरेडी मुट्ठी में है, हम पात्रता क्लियर कर चुके हैं। तो वो सारा का सारा सिलेबस जो है हमारे मतलब हक में है, बस में है, हम कर सकते हैं उसको। तो वो फॉर्म जो अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपका सीटेट क्लियर है तो, ठीक है। और उसके बाद जो पीटेट क्वालिफाई है, जो गंगानगर मतलब जो पंजाबी बेल्ट है वहाँ से, तो पीटेट जिनका क्लियर है, जिन्होंने ईटीटी का सेकंड फॉर्म पंजाब में अप्लाई किया है, तो वो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसमें हमारे पास फरवरी के बाद 1-2 महीने बचेंगे, क्योंकि वो जो अप्रैल में होगा, अप्रैल में भी लास्ट तक होगा वो एग्ज़ाम, उससे पहले नहीं होने वाला। तो
इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और केवीएस के सिलेबस का अगर आपको चाहिए कि हम उस पर डिस्कशन करें, वो कहाँ से पढ़ें, क्या करें, उसको पढ़ें या ना पढ़ें, ये जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा, वो सारी बातों पे डिस्कशन करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू। एंड अपनी स्टडी करते रहिए, प्रेशर में मत आइए। अब हमारा जो आधा जो माइंड है वो स्टेबल हो चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये जो गुमराह करने वाली गैंग है, इनसे दूर रहिए। और ये जो भर्ती है हमारे सपनों की उड़ान इसी में है, ये सोच के आप तैयारी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।